प्रेज द लॉर्ड। क्या आप युद्ध करना सीखना चाहते हैं? किससे? किससे? कई बार युद्ध हमें बाहर नहीं, अपने अंदर ही युद्ध करना पड़ता है। आज हम सीखेंगे युद्ध करना। किससे युद्ध करना सीखेंगे? निराशा से। एक निराशा आती है, हमारे अंदर ही हमारी निराशा आती है। हमें कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन हमें निराशा आती है, हमारा मन उदास रहता है। तो एक होती है आंतरिक निराशा, जो हमारे अंदर से ही निराशा आती है। दूसरी निराशा आती है बाहर से। अगर किसी ने बाहर हमें कुछ कह दिया तो हमारा मन या हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमें डिस्टर्बेंस होता है। और तीसरा है सुस्ती और नींद से युद्ध करना। वो कोई बाहर देता है क्या? कोई बोलता है कि सो जा, प्रार्थना क्यों कर रही है? सो जा, वचन क्यों पढ़ रही है? आराम कर, तू काम क्यों कर रही है? कोई नहीं बोलता। हमें आज युद्ध करना है इन सब चीज़ों से। अब युद्ध का सॉल्यूशन क्या है? युद्ध हम कैसे कर सकते हैं? ये ऐसी बातें तो है नहीं कि तलवार उठाया और मार दिया। हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हम प्रार्थना करके इन चीज़ों से आज़ादी पा सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि प्रार्थना, अगेन सभी लोग तो प्रार्थना ही बोलते हैं, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। प्रार्थना क्या करती है? गढ़ों को ढा देती है। प्रार्थनाएं क्या करती है? परिस्थितियों को बदल देती है। प्रार्थना क्या करती है? बीमारी से छुटकारा देती है। निराशा से हमें आज़ादी देती है। कई बार हम रोते ही रहते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु का आनंद हमारे अंदर आ जाता है। ऐसे प्रार्थना से ही हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जो भी असफलताएं हैं अपने जीवन में, वो प्रार्थनाओं के द्वारा ही उन असफलताओं पे हम जय पा सकते हैं, यानी हमारे जीवन में सफलता आ सकती है। अब चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप जो जॉब करते हैं या काम करते हैं, या आप जो करते हैं या मैं जो करती हूँ, हम सबका फील्ड ज़रूर अलग है, काम करने का फील्ड ज़रूर अलग है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं। वो प्रभु के लिए उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है। क्या? प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना करने से सारे बंधन टूट जाते हैं, रास्ते निकलने लगते हैं। किसके द्वारा? सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। अब प्रार्थना करना मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ शब्द प्रभु को कहे, ये प्रार्थना है। जब रात को हम सोते हैं या बाहर जाते हैं तो हमें रटी रटाई प्रार्थना, जो हर दिन हम करते हैं बाहर निकलने से पहले या रात को सोने से पहले, हम कुछ शब्द रटे हुए रहते हैं, है ना। हम प्रार्थना किया, हमने सो गए, हम देर हो रही है, हम पूरा समय देख रहे हैं, हमें देर हो रही है, हमने बोलते गए कुछ शब्द जो रटे हुए हैं रोज और हम भागे। दैट इज नॉट प्रार्थना। वो प्रार्थना नहीं है, वो हुआ वन साइड कन्वर्सेशन। हमने प्रभु को बोला, क्या प्रभु ने सुना? क्या जो हमने कहा हमने समझा कि हमने क्या कहा? ये रटे हुए शब्द हैं जो हमने बोल दिया। हमने जो शब्द कहे वो हमने क्या समझा? हम प्रभु को हमने कहे, लेकिन क्या उस वक्त हम जागरूक थे? क्या हमने उन शब्दों को खुद सुना? ये इम्पोर्टेंट है। यानी जागना और प्रार्थना करना। जागना मतलब ये नहीं कि हम आंखों से खुले हुए हैं, दिमाग से आत्मा से जागरूक होना, वो है जागते रहे। यानी जागना और प्रार्थना करना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने सिर्फ प्रार्थना किया लेकिन हम जागरूक नहीं हैं। जैसे भजन संहिता में तो पूरी प्रार्थना ही है और बहुत सारे नबियों की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। हमारा ध्यान कहीं और है और हम वो प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं। क्या उन प्रार्थनाओं का कोई अर्थ है? क्या उस वचन पढ़ने का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सिर्फ प्रार्थना किया, जागृत नहीं थे, हम जागे हुए नहीं थे, हम अलर्ट नहीं थे, हमारा ध्यान नहीं था कि हमने क्या पढ़ा। जैसे आज पास्टर ने बताया कि दाऊद की प्रार्थना बहुत अच्छी है, या जकरयाह ने जो प्रार्थना की वो बहुत अच्छी है, ये प्रार्थना आपके जीवन के लिए है, आप ये प्रार्थना कीजिए।
लेकिन क्या उस प्रार्थना को या वो शब्द जो हम प्रार्थना में बोल रहे हैं उनको हमने खुद समझा? हमारे कानों से सुनना और हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऐसा नहीं करते उस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं। इसलिए जब मन नहीं होता, जब मन नहीं लगता, जब बहुत निराशा होती है या कोई डिस्टर्बेंस होता है या कहीं तरीके से कि कोई सताव होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा मन बिल्कुल नहीं होता है ना, हमें कुछ दूसरी बातें याद आती हैं। प्रार्थना में आप घुटनों पे बैठते भी हैं लेकिन प्रार्थना में शब्द नहीं निकलते, ये कई बार होता है। उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रभु की स्तुति करना चाहिए। सिर्फ स्तुति स्तुति स्तुति, क्योंकि स्तुति पर पिता परमेश्वर खुद विराजमान होते हैं। स्तुति पर से ही सारे बंधन टूट जाते हैं। चाहे इंसान को प्रार्थना प्रॉपरली करना आए या ना आए, लेकिन स्तुति से सारे बंधन टूट जाते हैं। स्तुति से ही बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ। तब जब हम स्तुति करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे आसपास खड़े हो जाते हैं और पाप रूप ये जानता है कि हमारी मनसा क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। ये है जागना और प्रार्थना करना। आइए वचन में देखते हैं, मत्ती के 26 अध्याय के 41 चैप्टर में मत्ती 26 का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सिर्फ प्रार्थना करते हो रहो नहीं, सिर्फ जागते रहो नहीं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कि तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा में न पड़ो का क्या मतलब होता है? क्या कभी कोई परीक्षा नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में जब हम प्रभु को याद करते हैं और तैयार होते हैं प्रार्थना करने के लिए, जागने के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इजीली सॉल्व होती जाती हैं। हम उन प्रॉब्लम्स का इजीली सॉल्यूशन निकालते जाते हैं और पार करते जाते हैं। लेकिन हम परीक्षा में नहीं पड़ते। परीक्षा में मतलब हमारा मन नहीं डगमगाता, हमारे मन में प्रभु के खिलाफ क्वेश्चंस नहीं आते कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं फिर भी उसका उत्तर नहीं आ रहा है। कई बार आता है, या शैतान के चाल में, उसके जाल में फंसते नहीं। ये है परीक्षा। अगर शैतान दिमाग में डालता भी है तो इतनी देखो प्रार्थना की तुमने, तो उपवास किया, देखो फिर भी वो कार्य तुम्हारा उल्टा हुआ, तब दिमाग में ये चीज आती है। ये है परीक्षा में पड़ना। लेकिन अगर हम जागरूक रह के प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। प्रॉब्लम जरूर आएंगे क्योंकि ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, होगा ही होगा। लेकिन उस ऊंचे नीचे को परमेश्वर समतल करना जानता है, और वो तब होगा जब हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। और परीक्षा में कब नहीं पड़ेंगे? जब हम जागरूक रह के प्रार्थना करेंगे। यानी जागरूक रहना, जागते रहना और प्रार्थना करना आपस में कनेक्टेड है। आगे क्या लिखा है? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु जानता है कि हमारा शरीर दुर्बल है। प्रभु जानता है कि हमारा शरीर दुर्बल है, लेकिन हमारी आत्मा तैयार है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारी आत्मा को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बनाया है। हमारी आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें जागृत रहना है। जागृत रहने का मतलब ये नहीं है कि जब हम रात को सोए रहते हैं तो हम सोए ही नहीं, हम 24 घंटे जागते रहें। अगर हम प्रार्थना करते हैं, ये मैंने पहले भी शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, हम सोते समय जब प्रार्थना करें, प्रभु मैं तो सो रही हूँ लेकिन मेरी आत्मा को जागृत रखिए ताकि मेरी आत्मा पवित्र आत्मा से कंटिन्यू बात करती रहे। तो परमेश्वर एहसास करवाता है कि आपकी आत्मा जागृत है और आप कंटिन्यू बात कर रहे थे पवित्र आत्मा से। यानी हमारी आत्मा ऑलरेडी तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर को आराम चाहिए, शरीर आराम करे। आत्मा को आराम करने की क्या जरूरत है? आत्मा को आराम चाहिए? नहीं चाहिए।
आत्मा को आराम चाहिए प्रार्थना का। कैसे? अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आत्मा को आराम भी मिलता है और उसको स्ट्रेंथ भी मिलती है। उसका खाना भी परमेश्वर का वचन ही है। उसका खाना परमेश्वर की स्तुति है। अगर प्रभु की स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये आत्मा का भोजन है। उसको सोने की आवश्यकता नहीं है। सोने की आवश्यकता इस शरीर को है, ये परमेश्वर जानता है। और इफिसियों के 6 अध्याय के 18 पद में भी है, स्थिर रहना और जागते रहना। प्रार्थना के जीवन के 2 बहुत ही मुख्य पिलर्स हैं। क्या? स्थिर रहना और जागते रहना। अब जागना, प्रार्थना करना हमने समझ लिया। अब स्थिर रहना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दौड़े, उससे पहले हम घुटने पर आके प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सारे रास्ते वैसे ही खुल जाते हैं। यानी पहले है स्थिर रहना, हमें अड़े रहना, खड़े रहना प्रार्थना करना सिखाती है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम अड़े रहना सीखते हैं, है ना, खड़े रहना सीखते हैं, स्थिर रहना सीखते हैं। तो हम स्थिर कैसे रहेंगे? प्रार्थना करें। जब सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे तब हम जागृत रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं बाहर से निराशा। पहले है, सबसे पहले तो बाहर से लोगों ने कुछ बोल दिया, पड़ोसियों ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, घर वालों ने कुछ बोल दिया, तो माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है। सारा दिन काम करते रहती हूँ फिर भी सुनाए रहते हैं कि तुम करती क्या हो। ये कॉमन डायलॉग है, कॉमन डायलॉग है। लेडीज 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे नहीं करेंगी तो कम से कम 15-16 घंटे तो जरूर करती हैं बाबा काम। घर संभालना भी कोई मजाक वाली बात नहीं, अगर तरीके से घर संभालना। नहीं संभालना तो कोई जो घूमती रहती है लेडीज, उनके भी घर चल जाते हैं, उनके भी घर चल जाते हैं, उनके भी बच्चे पल जाते हैं, फिर कैसे भी पलते हैं। वो भगवान भरोसे, ईश्वर भरोसे सब चलता रहता है। लेकिन अगर बच्चों की सही परवरिश करनी है, अगर घर की सही देखरेख करनी है, जो एक आदर्श पत्नी और आदर्श माँ करती है, जैसे वचन में लिखा हुआ है, तो बहुत समय लगता है, बहुत समझदारी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। वो हर इंसान नहीं समझता। तो क्या बोलते हैं, सारा दिन तुम करती क्या हो। हालांकि उनके पास काम कम रहता है, हमारे पास काम ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी ये हम क्या करते हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, नहीं करती जा, अब तो बिल्कुल नहीं करती, करो अब खुद पता चले। ये कॉमन बातें हैं, हर घर की कहानी है। करते हैं, बाहर से हमें निराशा आई, किसी और ने कुछ कहा, हमारे अंदर हमारा मूड ऑफ हो जाता है, अंदर निराशा आती है, रोना आता है, किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आता है ये बाहर से निराशा है। जब ऐसे बाहर से निराशा आती है तो ये पता है आपको अब और कैसे आती है ये निराशा। जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं या मजबूत होते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न होता है, शैतान किसी के भी द्वारा, चाहे वो मन में बहुत अच्छा समझते हैं कि हाँ मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके मुंह के द्वारा वो शैतान हमें डिस्टर्ब करने के लिए, निराशा देने के लिए ऐसे काम करता है। और हम क्या करते हैं, शैतान के प्लान को सक्सेसफुल कर दिया। वो चाहता था हमें डिस्टर्ब करना, हमें डिस्टर्ब कर दिया। हमने क्या किया, किसका काम किया, शैतान का काम कर लिया। क्या हम शैतान का काम करना चाहते हैं? नहीं, हमें किसका काम करना है, प्रभु का काम करना है। क्या प्रभु चाहता है कि आप निराश हो? प्रभु ने आपको कुछ बोला कि तुम काम नहीं करती? नहीं, इंसानों ने बोला। और उस इंसान ने भी कैसे बोला, किसी और ने, उस शैतान ने उससे बुलवाया और उसने बोल दिया, और हमने क्या किया, शैतान के प्लान को सक्सेस कर दिया। और वो तो खुश हो गया क्योंकि उसका काम हो गया। जब नहम्याह भी वो दीवार बना रहा था तो लोगों ने उसके इतना बुरा भला कहा और इतना उसको ऐसा कहा कि वो निराश हो, लेकिन नहम्याह निराश नहीं हुआ। वो परमेश्वर के पास आया, उसने प्रार्थना की। तो जो लोग उसको सता रहे थे, उसको निराश कर रहे थे, वही लोगों की गर्दन झुक गई।
यानी हमें अपने आप को अलर्ट करना है, जगाए रखना है, जागृत रखना है, ताकि हमें चाहे कोई भी हो, हमारा पति हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी के भी शब्दों के द्वारा हमें निराश नहीं होना। निराशा आती है उसी वक्त शैतान को कहना चाहिए, मुझे पता है शैतान ये तेरा काम है, तू क्या समझता है तेरा प्लान सक्सेसफुल होने दूंगी? नहीं, तू हारा हुआ है। मुझे प्रभु को खुश करना है, मुझे उसका प्लान सक्सेसफुल करना है, प्रभु का आनंद मेरे अंदर है, चल निकल तू इधर से। मुझे पता है मुझे किसी ने गलत कहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तूने उससे कहलवाया। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकती। उसी वक्त हमारे अंदर से इस तरीके की प्रार्थना करके शैतान को भगा देना है। वो निराश वो हो जाएगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। समझ रहे? और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो शैतान भी भाग जाता है और क्या करता है, हमें निराश नहीं कर सकता। आइए एक वचन देखते हैं, भजन संहिता का 109 का 4 पद। उसमें क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हें सताते हैं और बुरा भला करते हैं, कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो हमें सताते हैं और बुरा भला कहते हैं, हमें उनको पलट के जवाब नहीं देना। लेकिन क्या करें, हमारी जुबान तो स्लिपरी है, स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। हम कहाँ सहन करने वाले हैं? भैया तुमने बोला तो हम 2 बोल सकते हैं, तुम्हारी जुबान है तो मेरी भी जुबान है, मैं भी बोल सकती हूँ। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि एक शब्द के हम 2 शब्द कहें? हमारा सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना करनी है। जो हमें सताते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि बोलने वाले वो नहीं हैं, शैतान उनके थ्रू ये कार्य करता है। क्योंकि जो अन्न खाता है उसका दिमाग कुछ तो होगा, उसको कुछ तो समझ होगी। तो क्या वो नहीं देखता कि कितना काम कर रहे हैं? क्या वो नहीं देखता कि इतने सालों से साथ में है, तो ये इसका स्वभाव ऐसा नहीं है? सही है, फिर भी उल्टा बोल देते। तो कौन कर रहा है ये? शैतान। वो इंसान नहीं, उस इंसान के अंदर भी कुछ तो दिमाग होगा, चलो ज्यादा नहीं कुछ तो होगा। परमेश्वर ने उनको भी बनाया है, हमको भी बनाया है, बुद्धि तो सबको दी है, लेकिन वो बुद्धि शैतान चुराता है। उस बुद्धि में मिलावट कौन करता है? शैतान करता है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, न कि उन्होंने एक शब्द कहा तो हमें 2 शब्द कहने हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? क्या उस पर कंट्रोल होता है? सच बताइएगा, क्या उस पर कंट्रोल होता है? फिलहाल तो बोल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार मुझे नहीं बोलना था, प्रभु सॉरी। सही है? इसका मतलब आज भी हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव पूरी तरह से नहीं आया है। आज भी हमारे अंदर प्रभु का पूरा स्वभाव नहीं आया है। जब हम शांत बैठे हैं तब बहुत अच्छे हैं, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब 2 शब्द सुनते हैं, तब कंट्रोल कहाँ चला जाता है? तब कंट्रोल कहाँ चला जाता है? तब हमने अपने माइनस मार्किंग कर ली, यानी हमारे जितने मार्क्स आए हैं, जैसे एग्जाम में कुछ मार्क्स होते हैं, अभी तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उसके नेगेटिव मार्किंग होती है कि आपने एक रॉन्ग आंसर लिखा, उसके मार्क्स कट होते हैं। यानी समझ लीजिए 10 मार्क का पेपर है, आपने 5 मार्क्स सही किए, आंसर सही दिए तो 5 मार्क मिलने चाहिए, और 5 आंसर्स रॉन्ग किए आपने तो जो 5 मार्क्स मिले हैं वो भी कट जाएंगे, यानी आपको 0 मार्क आ जाएगा। ऐसे हैं आज के एग्जाम्स, आज की ऐसी एग्जाम्स है। नहीं तो पहले ऐसी एग्जाम्स नहीं होती थी ना, पहले 5 मार्क, 5 अगर आंसर सही है तो 5 मार्क्स तो मिलते ही थे। अब नहीं, 5 गलत है ना तो जो तुम्हें मिला है वो भी ले लिया जाता है। ये एग्जाम्स है। तो हमारी नेगेटिव मार्किंग चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए। हमारे मार्क्स उतने कम होते जाएंगे।
इसलिए हर रोज़ हमें सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए कि पाखरू अपना पूरा आज दिन भर का पूरा कंट्रोल हम आपके हाथ में देते हैं। इस पूरे दिन में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन पूरे दिन में क्या होने वाला है वो पाखरू को पता है। तो पहले से ही वो हमें कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपना पूरा अधिकार, अपना पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में दे दिया? पाखरू के हाथ में दे दिया। तो पाखरू खुद ही कंट्रोल करेगी। सही है। दूसरा है भीतर से निराशा। अब भीतर से निराशा कैसे हो सकती है? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं, हम अच्छे से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, हमें फील होता है। किसी ने भी, अपने पुराने रिश्तेदारों ने कुछ ऐसी पुरानी बात याद आ जाएगी, या कुछ अच्छा नहीं लगता है, या कुछ हमें मिला नहीं वो बात याद आ जाती है कि हमने ये इच्छा थी हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, कुछ भी आ जाती है निराशा। तो हमें संदेह होने लगता है किस पे? अपने रिश्तों पे, अपने जीवन पे, अपने आप पर। सही है कि इतना मेहनत करने के बाद एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो पा रही है। हमने किससे डिमांड की? हमने किससे मांगा? इंसानों से। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, सबसे बड़ी कमी हमारी यही है। हम उम्मीद लगाए हैं इंसानों से। क्या देने वाले इंसान में ताकत है? नहीं। ताकत किसमें है? परमेश्वर में। हो सकता है वो नहीं लेकर देना चाहते हो, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो पत्थर से पानी निकलवा दे, जो कि इस्राएलियों के लिए किया था। पत्थर से पानी निकलवाया था, चट्टान से। तो वो तो इंसान है, हाड़ मांस का बना हुआ इंसान है, उसके अंदर दिल है और परमेश्वर ने उसे बनाया है। क्या उसका दिल नहीं बदलेगा? हमें प्रभु से कहना है, क्योंकि हम लेडीज़ जब घर में होते हैं, या कुछ जैसे वचन में लिखा है कि अपने पतियों के अधीन रहो, तो हम कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं कर सकते। शायद आदत ही नहीं है करने की। तो जब तक उन्होंने हाँ नहीं बोला, ना आप कुछ खरीदते हैं और ना आप ऐसा कुछ काम करते हैं बिना उनके परमिशन के। हाँ, गुस्सा ज़रूर आता है जब उन्होंने मना किया या नहीं लेकर दिया, बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं? मन महसूस के रह जाते हैं, है ना? हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पहले हमें प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है। एक बच्चे की तरह मांगिए ना, प्रभु यही चाहता है। जैसे आपके बच्चे आपसे मांगते हैं, कैसे मांगते हैं? क्या जिद नहीं करते? एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं आपसे मांगने, आपसे लेने के लिए। सही है। तो क्या हम तो बच्चे नहीं हैं? परमेश्वर के हम भी तो बच्चे ही हैं। क्या हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। वो तो बच्चे हमारे इतनी जिद करते हैं कि आपको लेकर देना ही पड़ता है, चाहे आपकी हैसियत हो या ना हो, चाहे आपके पर्स में उतने पैसे हो या ना हो, चाहे 4 दिन के बाद लेकर दोगे, लेकिन लेके देते हो। क्यों? बच्चों ने जिद की। क्या हम परमेश्वर से, वो तो इतनी मेहनत करने के लिए नहीं बोलते परमेश्वर, लेकिन क्या एक बार भी हम उनसे मांगते हैं? सबसे पहले हम उनसे मांगते हैं, हम सबसे आखिरी में उनके पास जाते हैं जब हम थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं, जब हमारे लोग हमारी बात नहीं सुनते, नहीं लेकर देते, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हमने उल्टा प्रोसीजर किया हुआ है, हमें अपने प्रोसीजर को बदलना होगा। सबसे पहले हमें प्रभु के पास जाना होगा, उसके बाद जिससे चाहिए उसको बोलना होगा, यानी इंसानों को। कार्य बड़ी इजीली होगा और बहुत हैप्पीली होगा और उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, थकान। जब आपको थकान होती है, बहुत थके हुए रहते हैं, तो पूरा घर का काम किए हुए आप बहुत थके हुए रहते हैं, और फिर अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं तो क्या मन लगता है? या फिर चाहे काम कम किया हुआ हो, फिजिकली काम कम किया हो, मेंटली वही निराशा बहुत है दिमाग में, ब्ला 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 बातें चल रही हैं दिमाग में। दिमाग थक जाता है जब हम ज़्यादा सोचते हैं जिस दिन पे। चाहे कोई काम नहीं करो, खाना भी बाहर से आया है, सब कुछ बाहर से आया है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आप सोच रहे हो, थकावट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल नहीं काम करता। जब बहुत ज़्यादा थकान होती है और फिर हम प्रभु के पास जाते हैं,
तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपके शब्द ही प्रॉपर नहीं है, आपका दिमाग ही आपके साथ नहीं है। उस टाइम पे क्या आती है? उस टाइम पे क्या प्रार्थना सक्सेसफुल होती है? नहीं होती है। तो अपने दिमाग को थकाने से पहले, कुछ सोचने से पहले हमें प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें। प्रार्थना मतलब क्या है? प्रभु से बात करना, सिंपल। ऐसे ही जैसे मैं और आप कर रहे हैं, मैं आपकी सुनूं, आप मेरी सुनो, यही है प्रार्थना, कुछ और नहीं है कि हमें अपने आप को तैयार करना है और ये सब काम करूं, सफाई कर लूं, ये कर लूं, उसके बाद प्रभु को। नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं है। ये मूर्ति पूजा नहीं है कि पहले मंदिर की सफाई करो, अपने आप की सफाई करो, उसके बाद वहां जाते थे मूर्तियों के पास और करते थे जो भी करते थे। वो नहीं है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है हमारा। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें वैसे ही प्रार्थना करनी है, वैसे ही बात करनी है परमेश्वर से। और ऐसे ही बच्चों की तरह कीजिए, एंजॉय करेंगे आप, इजीली मिलेगा भी सब, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा जागृत हो जाएगा और प्रभु वही चाहता है। और सच में हमारे अंदर का बच्चा कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, उसी में लाइफ का एंटरटेनमेंट है, मज़ा उसी में है। जब आप कई बार आप याद करते हैं आपका बचपन, कभी याद आता है? नहीं आता है। कितना मज़ा था, वो मज़ा हम आज क्यों नहीं कर सकते? आज कौन सी जिम्मेदारियों में फंसे हैं, कौन से टेंशन है? वही बच्चे बनो ना। लाइफ हमारी है क्या? लाइफ प्रभु ने दी है, प्रभु खुद ही संभालेगा। वैसे ही बच्चे बन जाओ ना, तो फ्री रहोगे, टेंशन्स नहीं रहेंगे। जो बच्चे प्रभु ने दिए हैं, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी थी उनकी अच्छी परवरिश करना। उस पर शक है? आपने की है कि नहीं? की होगी। उसके बाद उनकी जॉब है, उनकी पढ़ाई है, उनकी शादी है, उनका घर है, जो भी चीज़ें हैं, क्या वो हमारी जिम्मेदारी है? हमारे हाथ में है? है हमारे हाथ में। हम ढूंढ सकते हैं, ढूंढ कर तो आ जाओ, पूरी दुनिया पड़ी है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर आ जाओ, मिल जाएगा। प्रभु का काम है, हमें उनके आगे अपने निवेदन रखने हैं, उनके आगे हमें अपनी बातों को रखना है। उसके बाद फ्री हो जाओ, उसके बाद सोचो मत। ये सिर्फ आपकी एक ड्यूटी है। जो बच्चे हैं उनको संभालना है, घर है, परिवार है, ये हमारी सिर्फ ड्यूटी है। ड्यूटी ईमानदारी से करनी है। ऐसे नहीं कि ड्यूटी है तो किया, नहीं किया तो छोड़ो, नहीं, वो परमेश्वर देखता है। हमें ड्यूटी ईमानदारी से करनी है, उसके बाद का काम प्रभु का है। और प्रभु जकर्या का 12 अध्याय के 10 पद में बहुत अच्छा वचन प्रभु ने दिया है कि प्रभु ने हमें अनुग्रह और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेला है। जब हम बहुत थके हुए रहते हैं, जब हमें कोई शब्द नहीं आते हैं, जब हम डिस्टर्ब होते हैं, जब मैंने कहा हमें कोई प्रार्थना नहीं सूझती, तो हमें क्या करना चाहिए? स्तुति करनी चाहिए। शरीर थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है, हमें क्या करना है? स्तुति करनी है। परमेश्वर जानता है कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमारे अंदर दी। हमें क्या शब्द कहने हैं हमें नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की मनसा जानता है। समझ रहे हैं? और रोमियो में लिखा है 8:26 में कि ताकि वह हमारे साथ है, ताकि हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमें सिर्फ अपने आप को जागृत रख के प्रार्थना करनी है। जैसे अगर हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता या हमारी बात नहीं मानता, तो हमें क्या वर्ड्स बोलने हैं, कैसी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में डाला गया है। तो मेरे अंदर क्या है? सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। किसका प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम है। यीशु जो सबसे महान प्रार्थना योद्धा है, मुझ में निवास करता है, मुझ में रहता है। और जब प्रभु मुझ में रहता है तो क्या मेरे अंदर प्रेम की कमी होगी? नहीं। मुझे प्रार्थना करना आए या ना आए, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है तो वो प्रार्थना करना खुद ही कर सिखाता है, खुद ही हमारे मुंह से शब्द देता है।
समझ रहे हैं? थर्ड पॉइंट है, और यशाया के 40 अध्याय के 29 पद में भी बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया है कि वो थके हुए को बल देता है, आपने पढ़ा होगा, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जब बहुत थके हुए रहते हैं हम, हमारा मन नहीं लगता, तब हमें ये वचन कह के यशाया का 40 चैप्टर का 29 40 का 29 पद, ये वचन कह के हमें प्रार्थना शुरू करनी चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हर पल हमारे साथ है, हम उसकी मदद मांगते ही नहीं है, हमें ये वचन कह के और हेल्प मांगनी है परमेश्वर से। प्रभु आपने कहा थके हुए को बल देते हो और शक्तिहीन को सामर्थ देते हो, आप मुझे सामर्थ दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और आपकी बात को सुन सकूं। नेक्स्ट है सुस्ती और निद्रा, नींद। जब हमें बहुत सुस्ती होती है, मन क्या कहता है? थोड़ी देर और सो जा यार, 5 घंटे तो हुए, सो के 12 बजे तो सोई हूँ, 5 बजे कैसे, अच्छा 1 घंटा सो जाते हैं, 6 बजे उठ जाएंगे, कहते हैं। नीति वचन में लिखा है थोड़ी सी नींद, एक और झपकी हमें दरिद्रता की ओर ले जाती है, हमें नीचे ले जाती है। थोड़ी सी नींद और एक छोटी सी झपकी, हम 1 घंटे की झपकी तो हमने ले ली, लेकिन 1 घंटा जो हमें प्रभु को देना था, जो पाकरू ने हमें उठाया था, हमने वो समय व्यर्थ कर दिया। हो सकता है वो 1 घंटा प्रभु चाहता हो कि हम उसे दें और फिर वो हमारे लिए बहुत सारी आशीषें खुली हुई हों, लेकिन हमने वो समय को नींद में गवा दिया, क्योंकि नींद हमारे लिए प्यारी थी, तो वो आशीषें हमारे लिए रुक गई, वो आशीषें हमारे लिए रुक गई। यानी सुस्ती और नींद को हमें भगाना है, और ये कौन देता है? उस वक्त शैतान दिमाग में आता है, थोड़ी सी सो ले, 5 घंटे ही तो सोई हो, थोड़ी सी नींद कर, नहीं तो दूसरा दिन बड़ा बुरा जाता है। 5 मिनट में बिल्कुल चला जाता है। 5 मिनट हमने सोचा, लेकिन नींद गहरी आ जाती है, वो 1 घंटा चला जाता है। और वचन में लिखा, प्रार्थना के समय यीशु जागता रहता है, वह प्रार्थना में सचेत था और जानता है कि शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा बलवंत है, इसीलिए उसने जय पाई, क्योंकि वो जागरूक था और प्रार्थना करता था। हमें सेम इसी रूल को फॉलो करना है कि हमें प्रार्थना सबसे पहले करनी है और जागरूक रहकर करनी है, समझ रहे हैं? और तब हम इन निराशा से, बाहर से आने वाली निराशा से और अंदर से आने वाली, हमारे अंदर ही जो निराशा आती है, और सुस्ती और नींद से हम आज़ादी पा पाएंगे। कैसे? प्रार्थना से। हमें इसके लिए मेहनत खुद करनी पड़ेगी, कोई और हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई और हमारे लिए मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जीवन हमारा खुद का है, और उसके लिए एक्शन भी कौन लेगा? हम खुद लेंगे, कोई और हमारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे, हमारे अंदर क्या अच्छा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा है, अगर इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेंगे तो हम अपने जीवन को बड़ी आसानी से बदल सकेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए आज से ही इस बात के लिए हमें अलर्ट होना है, जो प्रार्थना हम, जो शब्द कह रहे हैं, क्या वो हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। और जब भी कुछ रॉन्ग होता है तो हमें स्थिर रहना है, खड़े रहना है और वचनों को कह के प्रार्थना करनी है